Namaskar. You are most welcome to the YouTube forum Analytica Ayurveda, and today is Monday and today is the day of the rule and regulation. So we are discussing drug rules 1945 pertaining to the all Ayurveda Siddha Unani drugs. तो पहला गोल्डन रूल है ओपन योर बुक। तो आपके पास जिसकी भी बुक हो लेटेस्ट एडिशन की बुक होनी चाहिए, क्योंकि अब जो बातें होने जा रही हैं वो काफ़ी कुछ रिसेंट हैं, पुरानी किताबों में नहीं मिलेंगी। ये आपको 2021-22 के जो एडिशन्स हैं उनमें ही ये बातें आई हुई हैं, जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली 20 के बाद की। अगर आपके पास इसके बाद की एडिशन की बुक है तो उसको ओपन करिए, अदरवाइज़ नेट पर सर्च करिए। और अगर ये डॉक्यूमेंट आपको मिलता है टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं मिलेगा कि एक जगह कहीं सारा का सारा ड्रग रूल 1945 आज तक का जो अमेंडेड है वो एक जगह मिल जाए। स्टार्ट। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रूल 163, and the rule 163 mainly depending on the Pharmacopoeial Commission for the Indian Medicine and Homeopathy, and it's as a central laboratory and its all activities. So we have completed about the functions. Now we are going to start today rule 163 AA, right? So start rule 163 AA. So what about the content of this rule 163 AA? The first is the central government shall by notification in the official gazette and with effect from such date as may be specified therein constitute Scientific Advisory Board (SAB) for the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homeopathy (PCISMH) for a term of 3 years to advise the central government, the state governments and the stakeholders on the matter of standard operating procedures and testing protocols of the Ayurveda, Siddha, Unani and homeopathic drugs. So it's not only that we are studying about that is applicable to the ASU, but here in this section of the 163, it's a very good objective MCQ question for the assistant professor or the PG level, that under which section the homeopathy is also included into the directives of the ASU. So this is the 163, right? So here, because otherwise homeopathy is being dealt with the separate rules of the drug rules 1945. Okay. So यहाँ पर आपको 3 चीज़ें समझनी है। एक, ये जो साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा SAB, CCRS की फंक्शनिंग से जो लोग वाकिफ़ हैं वहाँ पर इसे SAC और SAB ये सारी चीज़ें, ये टर्मिनोलॉजी वहाँ यूज़ होती है। अब तो अभी भी है, अब थी और है कि नहीं पढ़ते हैं, जो वर्तमान में है उस पर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉडिफिकेशन मैंने कहा ना 2020 के बाद हुए हैं। तो आइए यहाँ पर साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड, और ये PCISMH के साथ। अर्लियर इट वाज विद द CCRS, नाउ इट इज़ विद द PCISMH। और इनके 3 व्यक्ति जिनको इनको एडवाइस करनी है इस साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड को। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल, एंड मस्ट बी हियर / यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि वहाँ भी तो गवर्नमेंट है ना, वो किससे होगी, क्योंकि खैर ये एक्ट नहीं है, ये रूल है, इसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी अमेंड कर सकती है। एक्ट में तो एक वर्ड भी अमेंड कुछ आगे पीछे करना हो तो पार्लियामेंट, मगर यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जहाँ था वहीं पर / जैसे सारे लेटर्स इशू होते हैं ड्रग पॉलिसी सेक्शन से या कहीं से भी, जो कि पूरे कंट्री पर लागू होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, तो वहाँ पर स्टेट / यूनियन टेरिटरी लिखा होता है। तो ये चीज़ यहाँ भी हो सकती थी। और एक इन्होंने एक बहुत बड़ा वाइड तीसरी कैटेगरी ली है, क्या? स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स में बहुत सारे आ गए, सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आ गई इन चारों सिस्टम की, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी प्लस सोवारिक पाया ऑल्सो। वो भी एक दिन आएगा, इसमें आएगा, आज नहीं है लेकिन आएगा।
क्योंकि वो उसको भी इसमें आना ही आना है। जब NCSM में आया तो यहाँ भी आएगा। सो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी ड्रग्स, ठीक, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एडवाइस करना। तो स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट को छोड़ दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरी, तो यही चीज़ आती है कौन सी, ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो इनको भी इनके एडवाइस को मतलब कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये कैसे रिलेटेड है, तो इनको कुल 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, स्टैंडर्ड्स इनको फिक्स करने हैं। देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन, उसका SOP, राइट, एंड टेस्टिंग प्रोटोकॉल। टेस्टिंग प्रोटोकॉल, तीनों चीज़ें हो गई। किसको किस मेथड से चेक होना है, कोई भी अवलेह कल्पना से लेके परपम तक, सिद्धा का, तकलीफ़ दवा साजी यूनानी से भी कुछ चीज़ें ले लें। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि स्वरस से संधान और कज्जली से द्रुति। चलिए रोक देते हैं, कुविपक रहते हैं, द्रुति का तो अभी प्रोटोकॉल क्या बनेगा, तो कुविपक तक रह जाते हैं, ठीक है ना। तो कज्जली, भस, परपटी, पोटली, कुविपक, ठीक। और द्रुति को बनाने की क्षमता नहीं है हमारे ज़माने में, हमारे पास नहीं है, होगा किसी के पास तो उनको अभिवादन के साथ ज़रूर सरकार आमंत्रित करे कि वो भी उसका भी टेस्टिंग प्रोटोकॉल डेवलप करें। तो जो भी है, तो स्टैंडर्ड आपको बनाना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स SOP प्लस SOP ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, राइट। और ये जिस दिन हो जाएगा ना, SOP ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल डोजेस फॉर्म, नॉट पर्टिकुलर ब्रांड नेम ऑफ द मेडिसिन अंडर द सेक्शन 3H और द सेक्शन 3A। SOP, ये डोजेस फॉर्म, अवलेह ऐसे बनेंगे, आसो ऐसे बनेंगे, है ना, घृत ऐसे बनेगा, तेल ऐसे बनेगा, चूर्ण ऐसा बनेगा, तो तमाम क्षार ऐसे बनेगा, और स्वरस टू संधान। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की अभी कमी है, जिसके चलते मार्केट में बहुत वेरिएशंस है, कास्ट में बहुत वेरिएशन है, क्वालिटी में बहुत वेरिएशन है, क्योंकि कोई SOP है ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। सबने अपनी अपनी डेवलप कर रखी है, अपने अपने अनुभवों से कर रखी है, कुछ ने बहुत अच्छी कर रखी है, उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में रूल कर रहे हैं, दे आर रूलिंग द माइंड एंड द हार्ट ऑफ द पीपल अपनी SOP के बल पर। हैं ऐसी कंपनियां, कुछ लोग वही कर रहे हैं जो कि मुझे यहाँ नहीं कहना है, ठीक है। और साथ में टेस्टिंग प्रोटोकॉल, तो टेस्टिंग प्रोटोकॉल भी ये साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड की ड्यूटी है कि वो बताएगा। तो अब आते हैं सेकंड कॉलम, ये कहता है कि साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड में होगा कौन। तो द साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, नेमली नंबर वन रिटायर्ड साइंटिफिक एक्सपर्ट ऑफ ड्रग्स टू बी नॉमिनेटेड एज चेयरमैन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखिए, इंडिपेंडेंट रखना है, इसलिए रिटायर्ड कर दिया, किसी के प्रभाव में ना आए। तो रिटायर्ड साइंटिफिक एक्सपर्ट ऑफ ड्रग्स टू बी नॉमिनेटेड एज चेयरमैन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2, डायरेक्टर फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी, चेयरमैन हो गए रिटायर्ड साइंटिफिक ऑफिसर। और जहाँ तक अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो टर्म पूरा ही हो रहा होगा। जो पहले हैं इसमें प्रोफेसर महेश चंद शर्मा जी, जो डायरेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वो हैं, और टर्म पूरा हो रहा होगा। और मेंबर सेक्रेटरी इस समय एज इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर एक्स ऑफिशियो इस साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड के डॉक्टर रमन सिंह हैं, उनका टर्म शुरू हुआ है अभी। तो जैसे भी है, क्योंकि टर्म 5 साल का टर्म है, 3 साल का टर्म है, तो चलिए, क्योंकि ये एम्प्लॉई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डायरेक्टर PCSMH और रिटायर्ड साइंटिफिक ऑफिसर एक तो प्रोफेसर महेश चंद शर्मा जी हैं, आई होप सो। थर्ड, एडवाइजर डीलिंग विद द ड्रग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक्स ऑफिशियो, एडवाइजर डीलिंग विद द ड्रग्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये इस समय डॉक्टर कौस्तुभ उपाध्याय जी हैं। देन फोर्थ आता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो, या ये डॉक्टर रघुवंशी जी हैं इस समय। और फिफ्थ आता है साइंटिफिक डायरेक्टर इंडियन फार्माकोपियल कमीशन एक्स ऑफिशियो। जो साइंटिफिक डायरेक्टर IPC का है
वो इसमें मेंबर होगा। फिर सिक्स्थ है कि डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस एक्स ऑफिशियो प्रोफेसर आर एन आचार्य हो गए। डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन एक्स ऑफिशियो, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन सिद्धा एक्स ऑफिशियो, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी एक्स ऑफिशियो, सेंट्रल गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी एंड होम्योपैथी ड्रग एक्स ऑफिशियो, वन professionally experienced expert each of the standardization और quality control of Ayurveda each, एक आयुर्वेद का, एक सिद्धा का, एक यूनानी का, एक होम्योपैथी का, देन एक फार्माकोगनोसी और बॉटनी का, फिर एक केमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री एंड फार्मेसी टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमॉन्ग्स द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। ये नहीं है कि खाली आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन, होम्योपैथी इंस्टीट्यूशन, सिद्धा इंस्टीट्यूशन, अमॉन्ग द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हु आर whosoever is the working in the field of the drug development. Then chairman shall have the discretion to co-opt two experts for advice and guidance on specific matters of the standard of Ayurvedic, Siddha, Unani and homeopathy drug. चेयरमैन को ये प्रिविलेज है कि वो 2 एक्सपर्ट नॉमिनेट कर सकता है इसमें फॉर एडवाइस के लिए। चलिए, तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यहाँ से लेके फर्स्ट से लेकर के और 12th तक हैं कंप्लीटली। तो इसमें एक आपका होमवर्क भी हो सकता है कि सर्च करिए, जिनके जिनके नाम हमने नहीं बोले हैं क्योंकि मुझे कुछ कन्फ्यूज़न है दिमाग में, आप सर्च करके देख लीजिए कि कौन है डायरेक्टर CCRUS, कौन है डायरेक्टर CRHS या जो भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आते हैं। ये है कि द फंक्शन ऑफ द साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड मे बी एक्सरसाइज नॉट विथ स्टैंडिंग एनी वैकेंसी देयर इन। जरूरी नहीं है कि कोई वैकेंसी अगर खाली है तो मीटिंग नहीं होगी, अगर कोई वैकेंसी खाली है तब भी मीटिंग होगी। ये इसका तात्पर्य हुआ SAB की। फोर्थ है द कमीशन शैल कंस्टिट्यूट ए फार्माकोपिया कमेटी and subcommittee thereunder for a period of 3 years on the recommendations of the scientific advisory board. Commission मतलब फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी PCISMH। ये साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड के एडवाइस पर फार्माकोपिया कमेटी बनाएगी और उसकी सब कमेटी बनाएगी सारे सिस्टम्स के लिए, राइट, और फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। फिफ्थ इसमें आता है कि द मीटिंग ऑफ द साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड प्लस फार्माकोपिया कमेटी प्लस सब कमेटी, तीनों शैल बी सपोर्टेड बाय द कमीशन। मतलब कि ये जो भी मीटिंग्स होंगी इनका DA का जो खर्चा है सपोर्टेड बाय द कमीशन का मतलब यही है वो सब कमीशन के फंड से जाएगा। अर्लियर ये CCRS करती थी, सारे पूरा कमीशन का काम ही एक तरह से APC का काम ही CCRS ने किया और बहुत अच्छे से किया। और आज ही बोल दूं कि आगे बोलूं अच्छा होगा कि अभी बोलता हुआ चलूं, लेकिन फंक्शंस पर बोलने पर ये और अच्छी बात आएगी कि पिछले दिनों करीबन 10 दिन पहले एग्जैक्टली मैं अभी सर्च करूं, स्क्रॉल करूं तो मुझे मिल जाएगा कि किस डेट को हुआ, लेकिन मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाना चाह रहा हूं और तब उस पर डिटेल बात करेंगे कि कितने अमेंडमेंट्स आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया API के वॉल्यूम से और कितने सालों के बाद हुए और कब से उनकी डिमांड चल रही थी, मगर अभी के लोगों ने उसको किया। इसलिए अभी के लोगों को उस समय भी बहुत साधुवाद देंगे उस लीडरशिप को, और अभी भी वो भी CCRS के ही थ्रू आ रही है। PCISMH कितना फंक्शनल हुआ और किस तरह से फंक्शनल हुआ इस पर मुझे कोई क्वेरी नहीं करनी है, लेकिन कुछ थोड़ा सा जो वर्क डिवीज़न है PCISMH और CCRS का वो इंटरमिंगल्ड था, अब शायद अलग अलग हो रहा होगा। और इस समय ढेरों काम हुए जो कि अभी अमेंडमेंट करके PCISMH ने API में दिया है, वो उसी की ड्यूटी है। CCRS के जो उसको मैं किन शब्दों में बोलूँ कि CCRS का जो थ्रस्ट एरिया है वो ड्रग उसमें आता है, लिटरेरी रिसर्च भी आता है, क्लिनिकल रिसर्च भी आता है, ऑल टाइम काइंड्स ऑफ द रिसर्च CCRS में आते हैं। लेकिन जो अगर ड्रग की बात आ जाती है तो PCISMH का थोड़ा अपर हैंड रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बॉडीज़ मिल करके काम करें तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आगे चलते हैं। तो अब आते हैं रूल 163B पर।
ये कहता है कि द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथिक ड्रग shall be carried out at the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homeopathy, Ghaziabad, Uttar Pradesh, and the function of the director in respect of the said drugs shall be exercised by the directors of the said laboratory, and director in respect of the said drugs shall be exercised by the director of the said laboratory. हाँ, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. ये कह रहे हैं कि जो PCSMH है वो उसके जो डायरेक्टर साहब हैं वर्तमान में डॉक्टर रमन सिंह जी, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है ड्रग से संबंधित. उसके पहले वो IPC में काम करके आए हैं. तो ये सीधी सी बात है कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सेंट्रल लेबोरेटरी के रूप में इन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी के लिए, तो उनके ऊपर ही है और वही फाइनल आगे के रूल्स में है कि वही फाइनल अथॉरिटी होंगे. लेकिन यहीं पर हम बोले चल रहे हैं साथ में ही कि उन लोगों की जो फाइंडिंग्स आएंगी, जो उनकी रिपोर्टिंग होगी, वही कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई भी डिस्प्यूट है किसी कंपनी के साथ सरकार का, या किसी व्यक्ति ने भी, अगर आजकल तो व्यक्ति भी PIL कर रहे हैं. एक व्यक्ति अभी हैं, उन्होंने PIL किया था सुप्रीम कोर्ट में और वो 11 दिसंबर को डिसमिस हो गई क्योंकि उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी. मैं तो यही बोलूँगा. और उसमें सेक्शंस और लॉज भी कुछ ठीक से नहीं कोटेड थे, तो डिसमिस हो गई. तो ये अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है और कोर्ट सीक करती है कि नहीं आपको इसमें एविडेंस दीजिए और वो भी किसी अच्छी लेबोरेटरी का दीजिए, तो लास्ट डिटेल वगैरह को छोड़ दीजिए, लास्ट एंड फाइनल कोर्ट में PCSM की ही रिपोर्ट एडमिट होगी. 163 BB पर आते हैं और ये कहता है कि फर्स्ट इसमें द लेबोरेटरी ऑफ द फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी शैल एक्ट एज द सेंट्रल एपेलेट ड्रग लेबोरेटरी. यही वाली बात जो मैंने कहा कि मैं पहले ही बोल रहा हूँ. अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट फॉर टेस्टिंग और एनालिसिस ऑफ द सैंपल्स ऑफ द आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी ड्रग्स as may be sent to it under subsection 2 of the section 1 or subsection 4 of the section 25 and 33H of the said act. अब ये देखिए सेक्शन 25 जो है ना ये होम्योपैथी का हुआ और 33H जो है ना ये आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी का हुआ. तो ये लास्ट वर्ड जो है वो PCSMH का ही होगा. 2. The Central Drug Laboratory shall maintain reference museum and herbarium of Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy drugs, conduct training program for analytical and drug quality control methods, and carry out such activities and duties as may be entrusted to it by the central government. Basically एकदम बहुत क्लियर है कि PCSMH का थ्रस्ट एरिया क्या है, उसका विजन मिशन क्या होना चाहिए, उसके फंक्शंस क्या हैं. वो ये हैं कि आपको फाइनल है, आप सेंट्रल एपेलेट अथॉरिटी हैं और साथ में आपको ये काम भी करना है, आपको हर एक सैंपल का म्यूजियम, हर्बेरियम भी मेंटेन करना है, आपको ट्रेनिंग्स भी देनी है. आप करते रहते हैं, आप इनके साइट पे जाइए तो चीज़ें हो रही हैं और दिखता है हमेशा कुछ ना कुछ बैचेज वहाँ पर चलते रहते हैं. तो जो भी इनका ये मैंडेट है उस पर ये काम कर रहे हैं. इनका मैंडेट कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एनालिटिकल एंड ड्रग क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स एंड द कैरी आउट सच एक्टिविटीज़ एंड ड्यूटी. हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ढेर सारे प्रोग्राम्स मनवाती है तो वो सब लोग कर ही रहे हैं, तो जो कि एक मूवमेंट पैदा करते हैं कंट्री में. नंबर 3, ऑल फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा, Unani and homeopathy drug shall be exercised by the director or the office appointed on his behalf of the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and the Homeopathy. सारे काम ये जो भी बताए गए डायरेक्टर साहब खुद करेंगे या उनका ऑफिस जब किसी को डिप्यूट कर देता है तो वो करेगा. तो आज के लिए इतना ही. रूल 163 BB तक नेक्स्ट मंडे को हम लोग फिर से शुरू करेंगे और 163C से टेकअप करके
और हम लोग जाएंगे 163G तक। कहा ना कि ये नया एडिशन है, तो इसलिए रिसेंट किताबों में ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, इसका चिंतन मनन करिए, क्वेरीज हो तो पूछिए। खूब सारी क्वेरीज आजकल आ रही हैं, लेकिन मुद्दा थोड़ा सा दूसरा वाला है। नेशनल एग्जिट टेस्ट और NCSM वाला है, 50-50 अर्धशतक लगा दे रहे हैं लोग क्वेरीज की, और उस पर मैं लाइव चल रहा हूँ। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को तो कोशिश ये है कि बच्चों के क्वेश्चंस को टेकअप किया जाए, उनको उत्तर दिया जाए। और अभी एक और मुद्दा थोड़ा 1 हफ्ता 10 दिन पुराना हो गया, एम फार्मा आयुर्वेद का आया था। उनको भी ढेरों कन्फ्यूज़न है दिमाग में कि उनके क्या है और क्या नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर ड्रग क्वालिटी कंट्रोल की बात आती है और अपॉइंटमेंट्स की बात आती है, तो वो ब्लैंक एम फार्मा आयुर्वेद रससात भेषज कल्पना के लिए नहीं हो सकता है, नहीं वो ब्लैंक MD आयुर्वेद रससात एंड भेषज कल्पना के लिए हो सकता है। कोई भी अगर ये एडवर्टीजमेंट या कोई भी ये पॉलिसी या कोई भी जॉब रिक्वायरमेंट्स आती है, तो आइडियल सिचुएशन यहाँ यही है कि MD आयुर्वेद रसशास्त्र भेषज कल्पना ऑब्लिक एम फार्मा आयुर्वेद रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना ऑब्लिक MD आयुर्वेद द्रव्य गुण ऑब्लिक एम फार्मा आयुर्वेद द्रव्य गुण, ये एक आइडियल सिनेरियो होगा। मैं इसकी एडवोकेसी करता हूँ पूरी तरह से, और आपको आकर के इस लेवल पर कंपटीशन करना होगा। ये जो मैंने नाम लिया है, आपको MD आयुर्वेद रसशास्त्र भेषज कल्पना ऑब्लिक द्रव्य गुण से एम फार्मा आयुर्वेद रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना ऑब्लिक द्रव्य गुण से आपको compete करना होगा। क्यों आपको लिए ब्लैंकेट ही नहीं किया जा सकता? क्योंकि आपकी संख्या आज भी जो आपके प्रोडक्ट्स निकलते हैं पर एनम पर एकेडमिक ईयर 3 अंकों में नहीं है, 3 अंकों में नहीं है। आप भी अभी दहाई की ही संख्या में निकल रहे हैं। जामनगर, जालंधर, बनारस, जाधवपुर में तो मेरी जानकारी में अभी तक नहीं था, आ गया होगा तो अब मैं अपनी जानकारी दुरुस्त कर लूँगा। आप अभी दहाई के अंक में नहीं निकल रहे हैं, अर्धशतक भी नहीं है। हाँ, तो आप जिस दिन इस पर आ जाइएगा, तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस ज़माने में 1964 में BSc ऐड हुआ था, लेकिन आज BSc रखने की ज़रूरत नहीं है ना। आज तो आप खाली BMS ऑब्लिक B फार्मा आयुर्वेद कर दीजिए। लेकिन सरकार और एक्ट, वो तो अब उसमें जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो इतनी आसानी से नहीं चेंज होती हैं, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। ये एक्ट में नहीं है, ये रूल में है, रूल 157 में है। तो वहाँ एक मुहिम चलाइए, जितनी तगड़ी आपने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई 2 दिन कि क्या आफत आ गई, मैं उसको एड्रेस कर चुका हूँ, सभी लोगों को एड्रेस कर चुका हूँ। और मैंने कहा कि आप 40 दिन में 8000 में 400 यूनिट में नाम दीजिए जिनके कि लाइसेंस में B फार्मा के सर्टिफिकेट्स लगे हों, आप ज़रूर देंगे। लेकिन यहीं पे बात कर रहा हूँ, जब वो रूल 163 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कह रहा हूँ कि आपके लिए सारे द्वार ओपन होंगे, सारे गेट ओपन होंगे, किसी को भी सूत पुत्र कर्ण नहीं आना। कुछ ऐसे भी आवाज़ें आई थी, वो नहीं है। मेरे दृष्टिकोण में जो योग्य होगा वो आएगा। हाँ, अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर दी जानी चाहिए और दी जाएगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी आती है तो वहाँ पर MD आयुर्वेद रसशास्त्र भेषज कल्पना ऑब्लिक एम फार्मा आयुर्वेद रसशास्त्र भेषज कल्पना अवश्य होगी। MD आयुर्वेद रसशास्त्र भेषज कल्पना द्रव्य गुण ऑब्लिक एम फार्मा आयुर्वेद द्रव्य गुण अवश्य होगा, होना ही चाहिए। मगर ये बात ठीक नहीं थी जिस तरीके से आप लोगों ने रिएक्शन किया। सब कुछ नहीं, उस पर अब मैं नहीं जाऊंगा। तो वो आपकी समझ को बताती है कि आप अभी कितने इमेच्योर हैं। जब भी आपका अस्तित्व कहाँ है और अभी आपको आगे कितना जाना है। आप जिससे उत्पन्न हुए हैं, मतलब है आयुर्वेद, और आयुर्वेद में भी रसशास्त्र भेषज कल्पना और द्रव्य गुण, आप उसी की खाई खोदने लगेंगे तो आपका कितना विकास होगा आप खुद समझ सकते हैं। एक साथ चलने की प्रवृत्ति को रखिए, विकास करिए
और अपने आप को इतना टैलेंटेड बनाइए कि जहाँ जहाँ एमडी आयुर्वेद रसशास्त्र प्राइवेट सेक्टर्स में टॉप पोस्ट पर हैं, सीईओ से लेके एमडी तक, मिडिल रैंक में और इनिशियल ऑफिशियल रैंक में, रिप्लेस करिए आराम से। प्राइवेट कंपनी, कॉरपोरेट कंपनी रिजर्वेशन कोटा नहीं देखेगी कि इसमें इतना ही जाएगा, वो एक ही चीज़ देखेगी, टैलेंट, एक ही चीज़ देखेगी, मेरिट। ले आइए, और ग्लोबल फार्मेसीज़ हैं, ग्लोबल सब कुछ है, आप अपना अपॉइंटमेंट वहाँ लीजिए। हु आर चेकिंग यू? नो वन। compete and get it। एंड रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को आपको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए। थैंक यू, नमस्ते। फिर मिलते हैं अगले मंडे को 163C के साथ।